नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियां। ज़राअत के मरकजी वजीर मुमलिकत कैलाश चौधरी का 2 रोज़ा शोपियां दौरा, इख्तिताम पजीर, किसानों को हुए नुकसान की भरपाई का दिलाया यकीन। श्रीनगर और बारामूला में एनआईए की छापामार कार्रवाई, कई दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त। मुल्क में कोविड से शिफायाबी की शरह में मुसलसल इजाफा, मुल्क की टीकाकारी मुहिम शद्दुमत से जारी। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे इटली। अब खबरें तफसील के साथ। ज़राअत व किसान बहबूद के मरकजी वजीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने कहा है कि वादी में हालिया बारिशों और बर्फबारी से ज़रई और बागवानी शोबे को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। शोपियां के 2 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने आज अगलर फ्रूट मंडी जाकर वहां दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मंडी को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का यकीन दिलाया। मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर की पायदार तरक्की के ख्वाहां है। उन्होंने नौजवानों से ताकीद की कि वो ज़रई शोबे से जुड़ी मरकजी स्कीमों से फ़ायदा उठाकर अपने लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करें। कैलाश चौधरी ने शोपियां में कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया के एहतमाम से आज दारा हरवन में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने किया। इस मौके पर हाईकोर्ट जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरिब भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर ने समाजी बहबूद महकमे की स्कीमों के तहत कई मुस्तहिकीन में व्हील चेयर, आलात समात और इमदादी चेक तकसीम किए। कई महकमों ने इस मौके पर अपने स्टॉल भी लगाए थे। मरकजी वजारत दाखिला के आला हुकाम ने आज जम्मू कश्मीर और पंजाब के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग में वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज के तहत मंजूर शुदा प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और जल शक्ति महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी ने मीटिंग में हिस्सा लिया और वजारत के अफसरान को तफसीली जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि शाहपुर कंडे प्रोजेक्ट से सांबा और कठवा अजला में तकरीबन 54,000 हेक्टेयर अराजी को आबपाशी सहूलियात मुहैया होंगी। मरकजी वजारत को जम्मू कश्मीर के दीगर जल शक्ति प्रोजेक्टों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी जानकारी दी गई। स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने बच्चों को ऐसी तालीम देने पर जोर दिया है जिससे वो आसानी के साथ अपना रोजगार कमा सकें। ये बात उन्होंने आज रंगरेट में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ITI और स्किल डेवलपमेंट के 300 कोर्सेज दस्तियाब हैं और नौजवानों को इन कोर्सेज के बारे में जानकारी लेकर इस्तेफादा करना चाहिए। डॉक्टर सामून ने अपने करियर का इंतखाब करने वाले तालिब इल्मों से ताकीद की कि वो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम से भी इस्तेफादा करें, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए मखसूस है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज श्रीनगर और बारामूला अजला के 8 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और टेरर फंडिंग के एक मामले में तहकीकात की। एजेंसी ने इस सिलसिले में कुछ अफराद के घरों पर छापे मारे और कई तरह के दस्तावेजात के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आलाजात को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और CRPF के एहलकार NIA टीम के हमराह थे। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक कोविड से बचाव के 104 करोड़ 85 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 13,198 मरीज शिफायाब हुए हैं और कौमी सतह पर शिफायाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 98.19% हो गई है। अभी तक मुल्क में 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग सेहतियाब हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 14,348 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 90 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 7 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 83 अफराद कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 81 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। श्रीनगर में आइकॉनिक वीक के तहत जारी तकरीबात के सिलसिले में कल रात चश्मशाही बाग में शाम मौसीकी का इनकाद हुआ। मिशन यूथ और कल्चरल अकादमी के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने किया। इस मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता बॉलीवुड गायक अदनान सामी ने मारूफ कव्वालियां गाकर हाजरीन को महजूज किया। प्रोग्राम के दौरान मारूफ संतूर वादक अभय रुस्तुम सोपरी और मशहूर बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया ने भी अपने फन का मुजाहरा करके हाजरीन की दाद वसूल की। प्रोग्राम में श्रीनगर के मेयर जुनेद अजीम मुत्तू और LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार के अलावा इंतजामिया के कई आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी पकवानों के स्टॉल भी लगाए गए थे।
وادی کے نوجوان اور ابھرتے گلوکاروں کے لیے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام کا انعقاد نیشنل اسکول آف ڈرامہ اور کلچرل اکیڈمی نے مشترکہ طور کیا تھا، جس کا مقصد ابھرتے گلوکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرانا تھا۔ اس موقع پر نیشنل اسکول آف ڈرامہ سے وابستہ فنکاروں نے بچوں کے دلچسپی کے لیے پار سمندر کے عنوان سے ایک ڈرامہ بھی پیش کیا۔ نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کی ہدایات کے مطابق ملک بھر میں جاری جانکاری پروگرام کے تحت پلوامہ میں آج قانون سے متعلق جانکاری عام کرنے کے لیے ایک نشست منعقد ہوئی، جس کا اہتمام ضلع لیگل سروسز اتھارٹی نے کیا تھا۔ سماجی بہبود محکمے کے اشتراک سے منعقدہ اس پروگرام کے دوران شرکاء کو گھریلو تشدد کے متاثرین کے لیے قانونی امداد اور حقوق کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ ادھر پلوامہ پولیس کی جانب سے آج کاکاپورہ میں نیشنل سائبر سیکیورٹی کے عنوان پر ایک جانکاری پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر ماہرین اور پولیس افسروں نے لوگوں کو بڑھتے سائبر جرائم اور ان سے بچنے کے بارے میں جانکاری دی۔ شرکاء نے پروگرام کے انعقاد پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ پردھان منتری بھارتیہ پریوجنا نے پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی کیندر کی جموں کشمیر شاخ کے اشتراک سے آج بی ایڈ کالج سری نگر میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر شرکاء کو اسکیم کے خد و خال کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی۔ پروگرام میں صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے بھی شرکت کی۔ ماہرین نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت کئی ادویات کفایتی داموں پر دستیاب کرائی جاتی ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس اسکیم سے استفادہ کریں۔ سری نگر ضلع میں ڈرائیونگ لائسنس کی اجرائی کے لیے اب ہفتے میں 2 دن کے بجائے 3 دن سکل ٹیسٹنگ ہوگی۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈرائیونگ سکل کا ٹیسٹ ہر ہفتے منگلوار اور سنیچروار کے علاوہ جمعرات کو بھی ہوا کرے گا۔ گاندربل کی ڈپٹی کمشنر کرتیکا جوتسنا نے آج ایک تقریب پر ضلع کے میونسپل کونسل کے نو منتخب چیئرمین ہلال احمد تانترے کو عہدے کا حلف دلایا۔ بعد میں ہلال احمد تانترے نے کہا کہ وہ سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ضلع کے لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کریں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میونسپل کونسل کے ممبران نے سابق چیئرمین الطاف احمد کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جس کے بعد نئے چیئرمین کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ کلگام کے ڈپٹی کمشنر بلال محی الدین بٹ نے آج ضلع کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر و تجدید کو مکمل کرنے اور آکھرن میں قائم طبی عمارت کی مرمت کے احکامات دیے۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر نے افسروں کی ایک میٹنگ میں مرکزی معاونت والی اسکیموں کی عمل آوری کا بھی جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ضلع میں آیوشمان بھارت اور صحت اسکیموں کے تحت 2,33,000 افراد کا اندراج کیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صوبائی صدر کشمیر احسان پردیسی نے الزام عائد کیا ہے کہ بھاجپا کشمیر دشمن عزائم پر عمل پیرا ہے اور نیشنل کانفرنس ایک واحد جماعت ہے جو ایسے عزائم کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ فقیر گجری میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ اقتصادی اور سماجی مسائل کا شکار ہوئے ہیں اور مرکزی سرکار صورتحال کی بہتری کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ ترکی کے شہر استنبول میں حال ہی میں انٹرنیشنل انوینشن 2021 کا انعقاد ہوا، جس دوران کوکرنا کے دور دراز دیہات وانڈ ویلگام سے تعلق رکھنے والے 2 بھائیوں رفیق احمد اور اشفاق احمد کو تخلیقی صلاحیتوں کے لیے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ ان جڑواں بھائیوں نے منفرد قسم کا فاوڑا اور کدال بنایا ہے۔ دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے جڑواں بھائیوں نے کہا کہ انہوں نے 2008 سے اب تک 36 طرح کے نئے آلات ایجاد کیے ہیں۔ میں کیا ہوتا ہے ان کا، لیکن ہمیں جب بھی کہیں پہ پرابلم دکھتی تھی ہم اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم نے بہت ساری انوویشنز کی ہے، جیسے ابھی تک ہم نے 36 انوویشنز جو نیشنل انوویشن فاؤنڈیشن نے بھی ایکسیپٹ کیے اور نیشنل لیول تک وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، اور اس میں 15 انوویشنز کے قریباً 15 انوویشنز کو ہمیں نیشنل ایوارڈ ملا ہے 4 بار، اور ابھی ریسنٹلی ہمیں انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے ISIF 2021، اور اس کے باوجود ابھی ریسنٹلی ہمیں اور ایک نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے جو IIT حیدرآباد سے ملا ہمیں فرسٹ۔ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی کے سابق مدرس مرحوم پروفیسر GM بٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر بٹ نے ان کی ایجادات کو منظر عام پر لانے میں اہم رول ادا کیا۔ رفیق اور اشفاق کو اس سے پہلے بھی کئی طرح کے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سرکار ان کے معقول معاونت کرے گی تاکہ وہ اپنا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔
उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए कश्मीरी तालिब इल्म शौकत अहमद गनाई के रिश्तेदारों ने आज श्रीनगर में एहतजाज करते हुए उसकी रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाज कर रहे इन अफराद ने दावा किया कि शौकत अहमद बेगुनाह है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत की अपील करते हुए कहा है कि शौकत अहमद को इंसानियत की बुनियादों पर रिहा किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि शौकत अहमद पर इल्जाम है कि उसने हालिया भारत पाक क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तानी की जीत का जश्न मनाया था। अनंतनाग के बिजबेहड़ा और काजीबाग इलाकों में आग की 2 अलग अलग वारदातों में 3 रिहायशी मकान पूरी तरह खाकिस्तर हुए हैं। इन वारदातों में लाखों रुपए मालियत का घरेलू सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मुतासरीन ने इंतजामिया से माली मदद की अपील की है। अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में लदोपांपोर में वाक़ा ज़ियारत गार शरीफ में मंगलवार 2 नवंबर से खदमातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस का आगाज़ होगा और ये सिलसिला 4 नवंबर तक जारी रहेगा। 1 नवंबर को शब बेदारी के सिलसिले में नमाज असर से नमाज इशा तक दरूद अज़कार की महफिल आरास्ता होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G20 की 16वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली के शहर रोम पहुंच गए हैं। वो इस माह की 30 और 31 तारीख को होने वाले सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इटली के अपने दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के सदर के साथ आज मुश्तरका मीटिंग कर रहे हैं। बाद में वो पियाज़ा गांधी के लिए रवाना हो जाएंगे और महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत पेश करेंगे। शाम में नरेंद्र मोदी इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो द्रघी के साथ बाहमी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान मरहले के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो आबहवा में तब्दीली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेम कन्वेंशन के लिए 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 के आलमी लीडरों की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसमें 120 से ज़्यादा मुल्कों के सरबराहान ममलिकत शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी रवानगी के दौरान एक बयान में कहा है कि COP26 के दौरान आलमी रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कार्बन के मसावियाना अखराज और माहौल के लिए साजगार नीज़ सबकी शमूलियत वाली तरक्की के लिए देरपा तर्ज ज़िंदगी की अहमियत समेत आब हवा की तब्दीली से मुतल्लिक मामलात को जामिया तौर पर हल करने की ज़रूरत को उजागर करेंगे। मोदी ने कहा कि COP26 की सरबराह कॉन्फ्रेंस से एक मौका भी फराहम होगा कि शराकतदार मुल्कों के रहनुमाओं, इख्तिराकारों, बैन हुकूमती तंजीमों समेत सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ मीटिंग की जाए और साफ सुथरी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इम्कानात तलाश किए जाएं। हुकूमत को नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC से मुनाफा के हिस्से के तौर पर 52 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। एक ट्वीट में सरमायाकारी और सरकारी असासे के बंदोबस्त के महकमे के सेक्रेटरी तोहिन कांता पांडे ने कहा कि हुकूमत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 26 करोड़ रुपए मुनाफे के तौर पर हासिल हुए हैं, जबकि नाल्को से 94 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। मौसम ठीक रहने की सूरत में कल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ चलने की इजाज़त होगी। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को दोपहर 12 बजे तक नगरोटा क्रॉस करना होगा, जबकि जम्मू जाने वाली गाड़ियों को दोपहर 1 बजे तक काजीगुंड में नवयुग टनल क्रॉस करना होगा। बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा गया है कि वो ट्रैफिक प्लान के मुताबिक ही अपनी कॉन्वॉय रवाना करें। हमारे नुमाइंदे ने हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि मौसम ठीक रहने की सूरत में मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ जबकि बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से पुंछ जाने की इजाज़त होगी। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। चाहता है मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।